पत्रकार महोदय, हम कलेक्टर जो गए तो कलेक्टर ऑफिस जो गए थे, श्रीमान कलेक्टर साहब के समक्ष जो गए थे, हम इसलिए गए थे कि खसरा नंबर खंडवा तरफ कुंभी खसरा नंबर 370 पे कि 1 एकड़ 54 डिसमिल ज़मीन पे असंवैधानिक अतिक्रमण किया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने गए थे और उसको तुरंत कार्रवाई से रोकने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया। किन लोगों के द्वारा काम किया जाए? ये वक्फ बोर्ड की बैतुल माल की एक बॉडी बनी है जिसमें माननीय रवाब पठान साहब जो हैं वो अध्यक्ष हैं। वो हम इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बैतुल माल के अध्यक्ष हैं, लेकिन बैतुल माल की जो ज़मीन है, बैतुल माल में जो वक्फ में इंदराज है, वो बैतुल माल में वक्फ औकाफ रजिस्टर के पंजीयन क्रमांक के हिसाब से 146/168 है जो बैतुल माल के रजिस्टर में दर्ज है, और वो 1800 स्क्वायर फीट मात्र है जो 30 बाय 60 में एक लैंड बना हुआ है। ये पूरी ज़मीन 3 एकड़ 70 डिसमिल थी। इसमें से 70 डिसमिल हमने रेलवे को दी, बाकी 3 एकड़ में से 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन मदरसे यतीम खाने के लिए दी गई थी, और जो उस पर बिल्डिंग काबिज़ है आज की तारीख़ में वो अलहुदा स्कूल के नाम से जानी जाती है। 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन, बाकी शेष ज़मीन भी अभी तक हमने कोई बैतुल माल वक्फ बोर्ड में नहीं दी। दूसरी बात, ब्लॉक नंबर 370 का ये जिस ज़मीन की स्टोरी मैंने आपको बताया जिसमें 1800 स्क्वायर फीट है, ये ब्लॉक नंबर 415 का कुल क्षेत्रफल है 3 एकड़ 70 डिसमिल। इसमें से 1800 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन है और रेलवे को अपन ने 70 डिसमिल ज़मीन दी है। शेष ज़मीन अभी भी अपने पास है। दूसरी बात, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अनाथ आश्रम के सामने हज़रत खानशाह वाली रोड पे, ये ज़मीन का खसरा नंबर है 370। इसकी कुल ज़मीन है 1 एकड़ 54 डिसमिल जो आज भी हमारे दादा खान बहादुर सैयद हिफाजत अली के साहब के नाम से यतीम खाने के मद में आज भी है। बाकायदा इसकी रजिस्ट्री है। सन 89 के गज़ट नोटिफिकेशन में 1800 स्क्वायर फीट का ही जिक्र है, बाकी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। दूसरी बात, 1980 में खान बहादुर सैयद हिफाजत अली साहब का इंतकाल यानी स्वर्गवास हो गया था। किसी के पास भी उनके ऐसे दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने इस ज़मीन को दान की हो। उन लोगों का कहना है कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, हम दिखाने को तैयार हैं, क्या करें? बिल्कुल सही है। अगर कभी उनके पास दस्तावेज़ हैं और मेरे दस्तावेज़ हैं तो दोनों को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ना हमको दिखाने में दिक्कत है, ना उनको दिखाने में कोई दिक्कत होना चाहिए। मेरा सवाल बस यही है कि 370 खसरा नंबर 370 की 1 एकड़ 54 डिसमिल जो अभी तक यथावत स्थिति में थी, उस पर जो असंवैधानिक कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, दुकानें सेल आउट कर रहे हैं, जो यतीमों मिस्कीनों मोहताजों का हक है, वहाँ अभी आज की तारीख में खंडवा शहर में कम्युनिटी हॉल की या शादी हॉल की या दुकानों की ज़रूरत नहीं है। अभी के आज के प्रेजेंट हाल में शकर तालाब जो पूरा डिस्पोज हो गया, वहाँ के गरीब लोग इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। रोज़ी रोटी से पहले उनको छत की ज़रूरत है, तो वो छत कौन मुहैया कराएगा? आप कौम की बात कर रहे हैं तो कौम के लिए छत मुहैया कौन कराएगा? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पर अभी शादी हाल की तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ अभी दुकानों की ज़रूरत तो नहीं है। बात नंबर 2, ये यतीमों यसीरों का हक है कि आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ। मेरे दादा के नाम पे प्रॉपर्टी आज भी दर्ज है, कल भी दर्ज थी, आज भी दर्ज है, और सरकारी दस्तावेज़ों को आप चेक कर लें। लेकिन यतीमों यसीरों के लिए है वो, तो जो चीज़ जिनके लिए है उनके मद में ही दें। आप दुकान कोई गरीब लेगा? आप बताएं मेरे को, दुकान कोई गरीब लेगा या प्लॉट में कोई गरीब खरीदेगा? हाल कौन करता है? शादी हाल कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है वही करता है ना। गरीब आदमी तो रोड पे खाना कर लेता है। तो गरीबों को जो बेचारे आज तक जिनको कुछ नहीं मिला, ये उनकी मिल्कियत है। बराए मेहरबानी उनकी मिल्कियत पे हम डाका नहीं डालें, ना हम डालें ना आप डालें। उनका कहना है कि पूरी सिस्टम की हमें परमिशन है। सिस्टम की परमिशन है। हम ये भी पूछेंगे कि एसडीएम साहब ने कैसे एसडीएम डाइवर्शन हुआ। हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे। सारी चीज़ों को एक प्रतिक्रिया के हिसाब से किया जाएगा उसको काम। हमें ये ज्ञात हुआ है
कि ये हमारे अजदादों के नाम पे ज़मीन है और ये यतीमों के नाम पे है, ये भी सही है, हम इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनका हक़ है उनको दो। हम गरीबों के लिए आज यहाँ पर बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप भी गरीबों के हक़ में कितना किए हैं ये बताएं आप। वो कह रहा है कि हम इससे कौम की भलाई की काम करें। कौम की भलाई, पहले कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है? कौम के लोगों को आज छत की ज़रूरत है ना। अभी उनके वहाँ शादियाँ तो नहीं हो रही है भाई, जब सर पे छत ही नहीं रहेगी, दर दर फिरते रहेगा ना, भूख और प्यास से मरता रहेगा, जब कौम की ज़रूरत है कहाँ है? पहले ये प्राथमिकता है कि कौम के लिए एक शादी हाल बनाओ आप, कौम के मालदार लोगों को एक दुकान दो आप। भाई दुकान कौन खरीदेगा? वो जो अमीर होगा वही खरीदेगा ना, गरीब लोग तो नहीं। आपके अनुसार कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहता है? हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, उनकी बॉडी है मेरे पास, ये अभी की बॉडी है 1800 स्क्वायर फीट की, जो 30 बाय 60 में जो कंस्ट्रक्शन है लाल चौकी पे, वो बॉडी है इनके पास, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ। और मैं वो बॉडी भी आपको बता देता हूँ, ये बॉडी 1800 स्क्वायर फीट पे है, ये उनकी खुद की बॉडी है 1800 स्क्वायर फीट की 30 बाय 60 की ये बॉडी है। माननीय रिवाब पठान साहब, एजाज़ खान साहब और दीगर लोग हैं इसमें मेंबर, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो बॉडी भाई आपकी सत्ता ही आपने ले ली, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने क्या हमारी ज़मीनों को डिस्टर्ब किया प्राइवेट? भाई बैतुल वो हमारा दादा का अधिकार है, हमारा अधिकार है। दूसरी बात, जब 89 के गजट नोटिफिकेशन में वो चीज़ नहीं थी तो 2000 के नोटिफिकेशन में कैसे आ गई? क्या खान बहादुर सैयद हिफाजत अली के वारसानों से कोई अनुशंसा आपने लिखवाई? वक्फ बोर्ड ने उसको, वक्फ बोर्ड में कैसे इंदराज किया, बैतुल माल में कैसे इंदराज किया? हमने वक्फ बोर्ड से भी कांटेक्ट किया, वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया हमारे को। आप कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे आवेदन देने, तो उस समय किस तरह का आपका आश्वासन दिया है? ठीक है, हम देखेंगे। हमने माननीय सनवर पटेल साहब को भी एक कॉपी इसकी पहुंचाई है, सचिवालय भी एक कॉपी पहुंचाई है। दोनों तरफ से क्या जवाब आता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो सी इन द कोर्ट। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि आपने बोला कि सैयद रज़ा अली, पिता सैयद तहसीन अली, उस पूर्व की बॉडी में ट्रेजरर थे, खजांची थे, इसमें कोई दो राय नहीं थे। वो जो वक्फ में इंदराज है बैतुल माल की 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन, उसमें वो बॉडी में खजांची थे, ट्रेजरर थे, इससे कोई भी इनकार नहीं। बाकी शेष ज़मीन पे क्या ये मतलब बैतुल माल के मद में इंदराज है तो कैसे इंदराज हुई वो आप बताएं हमारे को, उसकी व्याख्या करें। माननीय वक्फ बोर्ड भी करे और माननीय अध्यक्ष महोदय भी करे, दोनों करें कि कैसे इंदराज हुई। जब कोई भी चीज़ किसी के नाम से दूसरे नाम पे जाती है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि उसके मालिकों को आपको अवगत कराना पड़ता है, सूचनार्थ देना पड़ता है, आपको एक नोटिस देना पड़ता है, उसमें अनुशंसा लेना पड़ता है। तो क्या ये अनुशंसा आपने ली, माननीय वक्फ बोर्ड ने लिया, या आप लोगों ने में से किसी के पास ऐसी कोई अनुशंसा है तो वो बराए मेहरबानी शो करें, बताएं, पब्लिकली करें, ताकि समझ में आए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने अभी तक फंड वहाँ पर दिए हैं या कुछ खरीदी बिक्री की है, वो उनके फंड के वो मालिक हैं, वो कुछ भी करें। ये ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो उस फंड के मालिक हैं और वो आपका फंड डूबता है, रहता है, वो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आप जाने और आपका पैसा जाने, ये सनद रहे, यहाँ बोल दिया गया।